हेलो टेक्यान्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी कर लिया है, हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी स्टडी कर लिया है, इसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी स्टडी कर लिया है। जब हम ये स्टडी कर रहे थे, इसी के विदिन हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आज हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होता है। अब जैसा नाम वैसा काम, वही फंडा अप्लाई होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास एक मेटल था, ठीक है, वो हमारे दूसरे जो हमारा एक्वस सोल्यूशन था उसके मेटल को रिप्लेस करके हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन रहा था, राइट, और साथ में एक अलग मेटल आ रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अब फिर से कोई ना कोई मेटल किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा, पर अभी ये दो बार ही होगा इसलिए डबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमने स्टडी की है एक्टिविटी 1.10। तो इसमें क्या होता है, हमने लिया सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स Na2SO4, एंड इसको डाला बेरियम क्लोराइड में। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया, क्या हुआ, हमारे पास बना व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब ये सॉलिड्स है। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, जैसे ही दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। किसका होता है, बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। ठीक। अब हमारे पास जब भी ऐसा कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, वो येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, कुछ भी, बट सॉलिड्स एंड इनसॉल्युबल हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एज अ डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, अब कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लेकिन हम तो डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है पर साथ में प्रेसिपिटेट्स भी बन रहे हैं। ओके। तो क्या हुआ, हमारे पास है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड NaCl बनाया। अब क्या हुआ, जो बेरियम है उसने इस सोडियम को क्या किया, रिप्लेस किया एंड खुद सल्फर के साथ अटैच हो गया, तो बना बेरियम सल्फेट। अब ये जो Na है, क्योंकि अब बेरियम ने इसको रिप्लेस कर दिया, अभी Na अपना घूम रहा है, तो बेरियम ने देखा कि क्लोरीन के साथ वाली जो जगह है वो खाली पड़ी है, तो क्लोरीन गया, उसने जाके बेरियम की जगह ले ली, ठीक है। तो फिर हमारे पास NaCl के साथ रिएक्ट करके बना सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि आपका सोल्यूशन है, ठीक है, जो आपके पास सोल्यूशन बच गया रिएक्शन के बाद, दैट इज NaCl। एंड उसमें जो सॉलिड प्रेसिपिटेट्स जो आपको दिख रहे हैं इनसॉल्युबल, वो क्या है, वो है बेरियम सल्फेट। तो अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास दो मेटल्स जो हैं, दो चीजें जो हैं, उन्होंने अपनी जगह जो है वो अदला बदली की, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये होता है क्योंकि बेरियम सल्फेट बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा SO4 2 नेगेटिव है एंड जो Ba2 पॉजिटिव है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी के हैं वो सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर आपके पास एक्सचेंज हो आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, जैसे पीछे हमारे पास क्या था, बेरियम क्लोराइड था, ठीक है, तो वहां से बेरियम जो है उसने जाके किसकी जगह ले ली, उसने जाके अपने सोडियम की जगह ले ली सोडियम सल्फेट में, ठीक है, एंड सोडियम जाके बेरियम की जगह पे बैठ गया। ओके, तो ऐसे रिएक्शन जहां पर आयंस एक्सचेंज हो गए हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, इजी। चलिए, अब ये एक्टिविटी हम पहले करके आए हैं, अगर आपको याद होगा तो एक्टिविटी 1.2 हमारे बिल्कुल इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आती है, जहां पर हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट लिया एंड पोटेशियम आयोडाइड लिया, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो जैसे ही हमने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो आप देख सकते हो कि एक येलो कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब ये जो हमारे पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे बना येलो कलर का, वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट ही है,
तो सबसे पहले तो व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ये बताना है, वो दिख रहा है येलो है। कौन सा कंपाउंड बना ये हमें रिएक्शन में पता लग जाएगा। फिर उसी की बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है एंड देन बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलो अभी इन क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करते हैं। ठीक है, जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को एंड लेड नाइट्रेट को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना था लेड आयोडाइड। क्या बना था, लेड आयोडाइड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो येलो है एंड जो कंपाउंड बना है वो क्या है, लेड आयोडाइड। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी हम पहले करके आए हैं बट स्टिल मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करती हूँ। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस जो है वो 2Ki के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब जो हमारा Pb है मतलब जो लेड है उसने किसको रिप्लेस किया, उसने पोटेशियम को रिप्लेस किया एंड आई के साथ लग गया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, लेड आयोडाइड के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना दिए। अब देखो, अब जो हमारा आयोडाइड, हमारा जो के है, ठीक है, वो किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, फिर वो नाइट्रेट के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, KNO3। अब यहाँ पे देखो पीबी ने के की जगह ली, के ने पीबी की जगह ले ली, तो ये क्या हो गया, अब एक्सचेंज हो गया आयंस का, राइट। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आयंस है तो उससे हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज आयंस इसमें क्या हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं एंड इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। बिकॉज एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है विच इज पीबीआई, वो हमारे पास क्या बन रहा है, PbI2 बन रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो PbI2। ठीक है, लेड आयोडाइड कि उसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी टीचिंग प्रैक्टिस अच्छी लग रही हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. I'll see you in the next class with more such interesting topics. Thank you so much.